डिड यू नेम इट कार्मासरा? मतलब वही नाम क्यों आपको अच्छा लगा? यही नाम क्यों? बिकॉज आई सेट कि बहुत डीप रूटेड इंडियन ट्रेडिशन से हम लोगों ने बहुत सारी फॉर्मुलेशंस निकाली हैं. कार्मासरा की जो सनस्क्रीन है, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अदर सनस्क्रीन? नाउ कमिंग ऑन टू योर सेकंड प्रोडक्ट, ब्यूटीफुली पैकेज्ड ब्लू विटामिन सी सीरम. एक एस्पिरेशन प्रोडक्ट था वो, जो अब हमने बना लिया है. एक प्रोडक्ट जिसके लिए आप बहुत प्राउड फील करते हो. So I really love how the serum came up. So in love with our shampoo formulation. Skincare is not only restricted to a specific gender. ये हम सबको समझ में आ गया है. पर क्या स्किन केयर के प्रोडक्ट्स या स्किन केयर का रूटीन एक मेल और एक फीमेल के लिए अलग अलग होता है? Oh my god, I'm sick and tired of this. शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में कौन सा ऐसा बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड इंग्रेडिएंट जो आपने कभी सोचा ही नहीं था पर आपने अपने स्किन केयर प्रोडक्ट में डाला है? ऐसा इंग्रेडिएंट है जो हम लॉन्च करेंगे बहुत जल्दी, बट आई विल नॉट टॉक अबाउट इट. आजकल स्किन केयर की इतनी ज़्यादा अवेयरनेस हो गई है और इतना ज़्यादा ट्रेंड हो गया है कि हम लोग अपनी शेल्फ्स को स्टैकअप कर रहे हैं स्किन केयर प्रोडक्ट से, कभी कभी तो बिना इंग्रेडिएंट्स देखे, एंड देन वी वंडर कि हमें वो चीज़ सूट कर भी रही है कि नहीं. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कॉज कॉर्नर. आज हमारे साथ है मिस चारू शर्मा जो अपनी एक्सपर्ट गाइडेंस हमें आज देंगी स्किन केयर के ऊपर. द फाउंडर ऑफ कार्मासरा. इन्होंने रिसर्च नहीं करी है स्किन केयर प्रोडक्ट्स पर, बट एक्चुअली उनको कन्वर्ट किया है बहुत ब्यूटीफुल और इम्पैक्टफुल प्रोडक्ट्स में. एंड बिलीव मी, जब मैं इम्पैक्टफुल बोलती हूँ क्योंकि मैंने वो यूज़ करे एंड दे आर अमेजिंग. तो आज हम उनसे जानेंगे कि एक्चुअली सही तरीका क्या है हमारी स्किन की केयर करने का और उनकी अप्रोच स्किन केयर की प्रति बाकी सबसे डिफरेंट कैसे है. हेलो मैम एंड वेलकम टू द शो. Hi Shita, how are you? Thanks for good. inviting me. आई एम गुड, हाउ आर यू? I'm good. हाउ आर यू फीलिंग? A little nervous first podcast, but let's see how it goes. I am really grateful for you to be here. Thank you so much for being here. Thank you. Pleasure's all mine. तो मैम हमने ना पहले भी एक स्किन केयर पे पॉडकास्ट किया था, तो जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस ऑडियंस के थे वो सनस्क्रीन के ऊपर थे. तो मैं एक्चुअली आपसे भी वहीं से शुरू करूँगी कि सनस्क्रीन क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट है. इशिता, when we talk about skincare, तो सनस्क्रीन एक ऐसी चीज़ है जो नॉन नेगोशिएबल है. एंड व्हेन आई से नॉन नेगोशिएबल, इट इज़ बिकॉज एक तो वो स्किन का बैरियर फॉर्म कर रही है जितने भी यूवी रेज हैं हमारे. सेकेंडली वो हमारे को प्री मैच्योर एजिंग से प्रिवेंट कर रही है, डार्क स्पॉट्स प्रिवेंट कर रही है, एंड इट्स एक्चुअली अ प्रोटेक्टिव शील्ड फॉर आवर स्किन. एंड मतलब मैं तो बहुत ऑफन व्हेन आई मार्केट माय प्रोडक्ट या मैं लोगों से बात करती हूँ तो लोग मुझे यूजुअली कहते हैं कि दिन में तो हम लगा लेते हैं पर रात को क्यों, या फिर रेनी डेज में क्यों लगाएं. तो टू ऑल दोज पीपल आई जस्ट नीड टू से कि यूवीए कहीं से भी किसी भी ग्लास को पेनिट्रेट करके आ सकता है. रेज अर्थ पे रहती हैं, चाहे दिन हो, रात हो, बारिश हो. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी स्किन को प्रोटेक्टेड रखें एंड सनस्क्रीन लगाएं. ओके. और डिफरेंट स्किन टाइप्स के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ सनस्क्रीन होती है? यस. तो जो ऑयली स्किन है दे मस्ट गो फॉर अ लाइट फॉर्मुलेशन, नॉन कोमेडोजेनिक होना चाहिए. इट शुड नॉट बी क्रीम बेस्ड. दे उनका यूजुअली मैट या जेल बेस्ड सनस्क्रीन होगा. जो ड्राई स्किन है अगेन दे कैन गो फॉर अ मोर क्रीमी बेस्ड सनस्क्रीन, राइट. जो ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो देखें कि उनकी सनस्क्रीन में फ्रेगरेंस तो नहीं है या वैसे कोई केमिकल्स तो नहीं है. जब हम अपनी सनस्क्रीन फॉर्मुलेट कर रहे थे इन कार्मासरा, वी मेड श्योर कि हम ये सारी बातों का ध्यान रखें. दैट्स वाई वी मेड श्योर कि फ्रेगरेंस नहीं डालेंगे उसमें, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होंगे, एंड इट इज़ समथिंग दैट इज़ वाटर बेस्ड ताकि स्किन के साथ रिएक्ट भी ना करे. एंड इट्स वीगन, नो डेयरी प्रोडक्ट. तो anyone who's having any allergies can put them on, be it an acne prone skin or a dry skin. ओके. सो मेरा एक्चुअली नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि कार्मासरा की जो सनस्क्रीन है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वो सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ. मेरे बहुत ज़्यादा मतलब बर्नड स्किन थी और वो भी उससे काफ़ी हद तक ठीक हो गई आफ्टर आई थिंक 3-4 एप्लीकेशंस ओनली. सो थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग इट. पर अगर आपको एक्चुअली पिन पॉइंट करना हो इन एडिशन टू जो आपने अभी बोला, हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम अदर सनस्क्रीन्स?
So when I talk about our sunscreen, like it's a child of mine, my first product that we launched, तो आइडिया बहुत क्लियर था कि ऐसी सनस्क्रीन बनानी है जो ना सिर्फ प्रोटेक्ट करे बट स्किन को नरिश भी करे और हाइड्रेट भी करे. ओके. एंड उसके लिए हमने बहुत ज़्यादा टेस्टिंग की, बहुत सारे कॉम्पिटिटर सनस्क्रीन्स उठाए. तो मोस्ट ऑफ द सनस्क्रीन्स में जो हमको इशू आ रहा था, दो दे वर गुड बट वो एक रेजिड्यू लीव कर रहे थे. वाइल वर्किंग आउट वो वाइट कास्ट भी लीव कर रहे थे, राइट? तो वो एलिमिनेट करना बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए. तो वी मेड श्योर कि जो हमारी सनस्क्रीन है उसमें कोई वाइट कास्ट ना हो, रेजिड्यू ना रहे. सो फॉर लाइक जो डार्कर स्किन टोन्स है उनको वरना दिक्कत होती है यूज़ करने में वो प्रोडक्ट को. सेकेंडली हम लोगों ने उसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, जैसे कर्क्यूमिन हो गया, वाइट कर्क्यूमिन, सोया मिल्क हो गया, कैरेट सीड ऑयल हो गया या बेसिल लीफ हो गया, ताकि जितने भी स्किन इरिटेशंस होती हैं लोगों को, स्किन रैशेस या एक्ने हो जाता है, उसको भी वो केटर कर सके. एंड वी मेड श्योर वी डोंट ऐड फ्रेगरेंसेस, ताकि क्योंकि आई यूज टू हैव एन एक्ने प्रोन स्किन एंड मुझे पता है कि फ्रेगरेंस प्रोडक्ट्स मुझे कितना इरिटेट करते थे. सो आई मेड श्योर कि मेरे किसी प्रोडक्ट में, किसी स्किन के प्रोडक्ट में फ्रेगरेंसेस ना हो. ओके. और क्योंकि वो वाटर बेस्ड है तो वो ड्राई और ऑयली दोनों स्किन के लिए. Yes, yes. Okay. And also, even when we talk about the preservatives, we went for natural preservatives जो कि EcoCert certified हैं, ताकि बहुत harsh एक chemical या formula हम ना बनाएं. So it's a good Correct. blend of chemicals plus our natural ingredients. Very nice, and it is actually really nice. Like, Thank you. Thank you so much. उसको बस बनाने के लिए thank you so much. Thank you. तो सनस्क्रीन इज नॉन नेगोशिएबल. Yeah. ओके. उसके अलावा स्किन केयर में कौन सा ऐसा स्किन केयर रिचुअल या स्किन केयर प्रोडक्ट है जो बहुत इम्पोर्टेंट है? Okay, that's a very difficult question. But if I have to swear by one thing जो करना ही करना है, I'd say cleansing and moisturizing. ओके. और मैंने क्यों कहा क्लेंजिंग और मॉइस्चराइजिंग? रीज़न इज़ कि ओके, ट्रीट योर स्किन एज अ पैलेट. ठीक है, आप उसको एक बार क्लेंस कर लेते हो तो इट्स अ रॉ पैलेट. देन यू हैव थिंग्स टू वर्क ऑन इट, राइट? एंड उसके बाद आप जब मॉइस्चराइज करते हो तो स्किन के जितने भी नेचुरल नरिशमेंट्स हैं ना, जितना भी पोर्स एंड ऑल है, द मॉइस्चराइजर प्रोटेक्ट्स इट, इट लॉक्स थिंग्स इन. उसके बाद आप अपना सिरम लगाएं, जितने भी स्पॉट टारगेटिंग एरियाज है, फॉर्मुलेशन है, जो मर्जी लगाएं, आपका स्किन प्रोटेक्टेड रहेगा. एंड एंड में यू एंड इट अप विद एन SPF, ताकि वो फुल ऑन एक सील कॉम्पैक्ट हो जाए और कुछ उसमें जा ना पाए, मतलब पोल्यूटेंट्स हो गए या UVA लाइट एंड एवरीथिंग, स्पेशली इन वेदर लाइक इंडिया. ये 3 चीज़ें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. तो क्लेंजिंग, Cleansing, मॉइस्चराइजिंग moisturizing एंड and प्रोटेक्शन. protection, yes. ओके, डन. वो कौन सा आपकी लाइफ में मोमेंट आया था जब आपने बोला ओके, नाउ आई विल एस्टैब्लिश कामसरा, एंड ऑल्सो इट्स अ ब्यूटिफुल नेम. थैंक यू. I'd say 2 मोमेंट्स क्लैश हुए थे. मैं बहुत सालों से आई हैव बिन वर्किंग इन द स्किन केयर इंडस्ट्री, नॉट फॉर माई ब्रांड्स बट अदर ब्रांड्स, एंड आई यूज टू सी कि what all is happening and I used to test several products also. तो मेरी स्किन को नहीं सूट करते थे. अच्छा, you used to test on yourself only. Yeah, I mean, I am a skincare enthusiast, so I used to get the samples home. I used to try and everything, and I used to make a small diary कि ये ingredient है, and ये उसमें कोई react किया तो उसमें से कौन सा वाला part है जो react किया and everything. So अब because I told you I had an acne prone skin, तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो थे वो मेरे स्किन के साथ नहीं सूट करते थे. ठीक है. तो आई थॉट व्हाई नॉट, एंड आई थिंक आपने भी बचपन से दादी नानी से सुना होगा, ये लगाओ मुंह पे, ये लगाओ मुंह पे, बेसन मलाई एंड ऑल लगाओ, राइट? तो आई विल नॉट से इट इज़ 100% इफेक्टिव, बट व्हेन वी रीड आवर स्क्रिप्चर्स, मतलब इनकी जितनी भी नॉलेज आती है वो भी किसी ना किसी स्क्रिप्चर से ही आती है. तो अगर आप आयुर्वेदा में जाएं, पढ़ें, तो उसमें बहुत सारे फॉर्मुलेशंस हैं, बट ओनली दोज फॉर्मुलेशंस डिडंट हेल्प मी. सो आई थॉट कि मिक्स करते हैं. लाइक ठीक है. अब आजकल के ज़माने में जितना पोल्यूशन हो गया है, सिर्फ वो प्रोडक्ट्स, इंग्रेडिएंट्स विल नॉट वर्क इफेक्टिवली. तो व्हाई नॉट मिक्स इट विद द रेडिली अवेलेबल एंड इफेक्टिव केमिकल्स. करेक्ट. अब ये भी एक बहुत बड़ा टैबू है कि
केमिकल स्किन पे नहीं लगाने। ऐसा नहीं होता है, कुछ केमिकल्स बहुत बेनिफिशियल होते हैं स्किन के लिए। ठीक है। नायासिनामाइड इज अ केमिकल, hyaluronic acid इज अ केमिकल, हम्म बट दे आर रियली इफेक्टिव एंड रियली गुड फॉर द स्किन। तो उसको लिया और मैच, मतलब मिक्स एंड मैच किया विद आर इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम आर एज ओल्ड स्क्रिप्चर्स, एंड दैट्स हाउ वी केम अप विद द ब्रांड। एंड मतलब हमारा मतलब ये था, हमारा मोटिव ये था कि सबको एक लग्जरी प्रोडक्ट हम दें और सबके लिए अफोर्डेबल करें। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एन अफोर्डेबली ल्यूक्स ब्रांड, that it's not too expensive, that not everyone can, you know, purchase it, या but it's the ingredients, the quality is at par with the luxury. ओके, हम बिकॉज स्किन केयर काफ़ी एक्सपेंसिव है, Yes. like it's as expensive as maybe a good brand clothing or shoes and all that, one Yeah. product. Yeah. एंड वाई डिड यू नेम इट कार्मासरा? मतलब कार्मासरा इतना ब्यूटीफुल नेम है, एक तो उसका मतलब भी बताओ हमारी ऑडियंस को, मुझे तो पता है हमारी ऑडियंस के लिए उसका मतलब, और वही नाम क्यों आपको अच्छा लगा? I'll be very honest, brand के establish होने से 5 साल पहले I thought of this name, वाओ। and it took 5 years for me to get the confidence to get into the market and, you know, start making something. यही नाम क्यों? बिकॉज आई सेट कि बहुत डीप रूटेड इंडियन ट्रेडिशन से हम लोगों ने बहुत सारी फॉर्मुलेशंस निकाली हैं, एंड कार्मासरा इज एक्चुअली अ मिक्स ऑफ 2 वर्ड्स। अगर उसको ब्रेक डाउन करें, इट्स अ संस्कृत टर्म जिसको है। हमने थोड़ा इंग्लिश में वी हैव जस्ट मेड इट अ लिटिल आई से savvy, या but it's called the karma part, which is in Sanskrit called charm, means skin, ठीक है। and the sar part, which in Sanskrit means sara, which is elixir. So when we combine it, it forms skin elixir, मतलब आपकी त्वचा का अमृत. So that's why we named it Karmasara. वेरी नाइस। और कार्मासरा की मोटिव आपने बताया, उसकी आइडियोलॉजी क्या है? बिकॉज जब मैं पढ़ रही थी कार्मासरा के बारे में, तो आई केम अक्रॉस दैट इट इज़ अ फ्यूजन ऑफ एंशियंट विजडम विद मॉडर्न स्टाइल, जो आपने अभी भी बोला। तो अगर आपको एक लाइन में या बहुत समराइज्ड वे में उसकी एक आइडियोलॉजी हमें बतानी हो, तो कार्मासरा के पीछे आइडियोलॉजी क्या है? सो हम लोग ओवरनाइट मिरेकल्स नहीं प्रॉमिस करते। हम कहते हैं कि हमारे ब्रांड के प्रोडक्ट्स एक होलिस्टिक रिचुअल का पार्ट है। मतलब आप अपना गुड स्किन, गुड हेल्थ सिर्फ बाहर से नहीं अचीव कर सकते। आप हमारे प्रोडक्ट्स को अपने एक होलिस्टिक रिचुअल का पार्ट बना सकते हैं, गिवन कि आपको अपना गट हेल्थ भी अच्छा रखना पड़ेगा। जैसे हम कहते हैं कि स्किन केयर इज इनसाइड आउट, राइट? तो आपको आपका गट में क्या जा रहा है, आपका गट हेल्थ कैसा है, व्हाट आर यू ईटिंग, व्हाट आर यू कंज्यूमिंग, इट विल शो अप ऑन योर स्किन, राइट? हम बाहर से आपको डेफिनेटली प्रोटेक्शन देंगे, बट आपको अंदर से भी अपने आप को क्लीन एंड हेल्दी रखना पड़ेगा, राइट? तो इसीलिए हम कहते हैं ओवरनाइट मेडिकल्स तो नहीं देंगे आपको, इसको पार्ट बनाना पड़ेगा रिचुअल का, एंड देन यू विल सी द रिजल्ट्स। आई एम श्योर यू हैव मेड इट अ पार्ट ऑफ योर रिचुअल एंड यू मस्ट बी सीइंग द रिजल्ट्स एज वेल। तभी तो मैंने थैंक यू बोला। मतलब बेसिकली जैसे हम कहते हैं कि हमें फिट होना है, तो हम एक रूटीन फॉलो करते हैं, अपनी एक्सरसाइज करते हैं, डाइट पे कंट्रोल करते हैं, वैसी एक अच्छी स्किन के लिए भी हमें एक रूटीन ही फॉलो करना है, चाहे वो सिर्फ वो बेसिक क्लेंस, मॉइस्चराइज और सनस्क्रीन के ही स्टेप्स क्यों ना हो, बट इट शुड बी एवरी डे रूटीन, राइट? राइट, यस, एब्सोल्युटली। ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू योर सेकेंड प्रोडक्ट, ब्यूटिफुली पैकेज्ड ब्लू विटामिन सी सिरम। ठीक है, एक तो उसकी पैकेजिंग इतनी सुंदर है और वो अंदर से भी इतना सुंदर दिखता है, तो आप उसके बारे में बताओ, बिकॉज सिरम्स भी बहुत हैं। ऑल्सो सिरम्स के लिए ये भी बोला जाता है ये वाला सिरम दिन में नहीं लगाना, ये वाला सिरम रात में ही लगाना है, या सिरम में रात को लगा रहे हो तो रेटिनॉल वाला होना चाहिए, नाइसिनामाइड होना चाहिए, एक एच से और hyaluronic। वो भी होना चाहिए। तो आपके सिरम में क्या क्या है? डे यूज़ है, नाइट यूज़ है? जस्ट टेल अस एवरीथिंग अबाउट द ब्यूटिफुली पैकेज्ड ब्लू विटामिन सी सिरम।
Okay, so yeah, that is one of the products I really love because एक aspiration product था वो जो अब हमने बना लिया है. ठीक है. बहुत टाइम लगा उसको बनाने में, उसकी रिसर्च करने में, but now that it's there, even I love it. I mean, I know it'll be biased coming from me, but I love that product. I use it every day without fail, and I love looking at its packaging. It's क्योंकि very pretty. yeah, it's very calming also for I don't know. But अगर प्रोडक्ट की फॉर्मुलेशन की बात करें तो हम लोगों ने विटामिन सी तो लिया ही है, पर हमने क्या किया है टू मेक इट मोर पोटेंट, टू मेक इट मोर इफेक्टिव, हम लोगों ने विटामिन सी की कॉन्सेंट्रेशन के लिए एक लिया है मैप, which is the chemical form of vitamin C and which is the most stable chemical form of vitamin C. And उसके साथ हमने ऐड किया है ककाडू plum extract, which is the strongest naturally occurring vitamin C. So there are 3 types of vitamin C in that serum. 2 types of vitamin C, which is the MAP plus ककाडू plum extract. Okay. Right? इसके साथ हमने ऐड किया है हमारा ब्लू पी, जो उसको ब्लू कलर दे रहा है सिरम को. Okay. ब्लू पी इज़ फॉर एंटी फोटो एजिंग एंड आपका हेल्प करता है स्किन एंटी एजिंग में, स्किन बैरियर क्रिएट करता है ब्लू पी, राइट, डार्क स्पॉट्स हटाता है. सिमिलरली वो 2x विटामिन सी जो हमारा है वो कोलाजन प्रोडक्शन में हेल्प करता है, ब्लेमिशेस रिड्यूस करने में हेल्प करता है, ब्राइटनिंग एजेंट है. सो दैट्स वाई. उसके अलावा to make it suitable for all sorts of skin and to provide additional benefits, हम लोगों ने उसमें hyaluronic acid भी डाला है, उसमें ferulic acid भी है, niacinamide भी है. So it's like a package in itself. It's like a small mini ritual in itself. Okay. Yeah. तो ये डे सीरम है कि नाइट सीरम है? I prefer using it during the day, but एकदम से sun exposure पे नहीं. Let's say 30 minutes before sun exposure, 15 minutes before your SPF, I pat it in and then I go out. Yeah, I So prefer it. you cleanse, then you put your serum, Yeah. then after 15 minutes you put in your moisturizer? No. So first I cleanse, then I tone, Hmm. then I serum, then I moisturize, Hmm. and then I add sunscreen. But what's like the time gap कितना होना चाहिए हर step पे? You do your cleansing, toning and serum, ठीक है. right? उसके बाद बाहर निकलने से पहले at least 15 to 20 minutes पहले you have to apply your sunscreen and moisturizer. ठीक है. I avoid moisturizer because मेरा sunscreen gives you the benefit of both. Like it's a moisturizer plus sunscreen. It's a moisturizer with SPF. ठीक है. So I put that directly rather than adding a moisturizer to my skincare because it starts feeling very heavy to me. That's a personal choice. ठीक है. But yeah. तो अगेन सो आफ्टर पुटिंग द सीरम 15 मिनट के बाद SPF लगाना चाहिए. या मतलब आई गिव इट अ ब्रेक कि सीरम एक बार अब्जॉर्ब हो जाए स्किन के अंदर अच्छी तरह से, एंड देन आई अप्लाई माई SPF टू इट ताकि द फॉर्मुलेशंस आल्सो डोंट स्ट्राइक विद ईच अदर, एंड आई वांट माई स्किन टू ब्रीथ फॉर अ लिटिल व्हाइल आफ्टर आई अप्लाई माई सीरम. हाँ, बिकॉज मैनी पीपल, मतलब मैं भी जो देखती, बिकॉज ऐसे तो स्किन केयर पता नहीं था, बट जो शुरू में देखा था, आई थिंक क्योंकि उनकी फास्ट फॉरवर्ड वीडियोस होती है या आई डोंट नो, तो वो तो एक लगाया, देन दी नेक्स्ट प्रोडक्ट, देन दी नेक्स्ट प्रोडक्ट, तो मैंने शुरू ऐसे ही किया था. मैं 2 प्रोडक्ट्स के बीच में मैक्स में भी 1 मिनट, वो भी क्योंकि जो हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट हुआ था उसमें मैम ने बोला था कि 1 मिनट का गैप होना चाहिए. उससे पहले तो कभी नहीं डाला था गैप. नहीं, आई थिंक एवरी प्रोडक्ट को अंदर आपके स्किन के अब्जॉर्ब करने के लिए थोड़ा टाइम दें ताकि एक प्रोडक्ट लगाया तो दूसरे की फॉर्मुलेशन उससे मिक्स ना हो जाए. दैट्स द की है. 2 से 3 मिनट हमेशा रुकना Yeah, चाहिए. yeah. ठीक है. That's my personal preference. No, if it helps you, then Yeah. maybe it's the right thing to Yeah. do. और एक ये भी बहुत है कि जो स्किन केयर प्रोडक्ट है वो लगाने कहाँ कहाँ चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सनस्क्रीन की बात करें तो लोग सिर्फ फेस पे लगाते हैं, हैंड्स पे नहीं लगाते, लेग्स पे नहीं लगाते, वहाँ पे भी लगानी चाहिए. और जो बाकी भी होते हैं सिर्फ फेस पे लगाते हैं ना. माय मदर हैज़ टोल्ड मी कि नेक पे भी लगाना ज़रूरी है, और मैंने कहीं देखा था कि बैक ऑफ द नेक भी लगाना ज़रूरी है. तो एक्चुअली जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स होते हैं सारे, फ्रॉम क्लेंजिंग टू योर प्रोटेक्शन, वो कहाँ कहाँ अप्लाई होने चाहिए. ऐसे तो अगर एक एक प्रोडक्ट उठा के बताएंगे तो इट विल बी अ लॉट ऑफ टाइम, बट ठीक है. लेट्स टॉक अबाउट सनस्क्रीन. ओके. आप ये समझे कि सनस्क्रीन एक
प्रोटेक्शन बैरियर है आपके स्किन के लिए. आपने अपना मुंह तो बचा लिया, बट आप सन में गए तो आपके जितने भी एक्सपोज्ड एरियाज हैं, दे आर स्टिल एट रिस्क ऑफ गेटिंग दैट रेज स्ट्रिकन. ठीक है. They're still at risk of getting tan. They're still at risk of coming in contact with the UVA. तो जितने भी exposed areas हैं, before you step out in the sun, it is very important कि कुछ ना कुछ SPF उन पे गया है. ठीक है. Right? Cleansing की बात करें तो when you're washing your face, तो साथ में decolletage, your neck, everything needs to be cleansed. Okay. Right? And talking about moisturizer, the entire body needs to be moisturized. वरना कहीं कहीं dry patches होंगे, कहीं कहीं पे बहुत moisturize लगेगी. So it varies from product to product as in what is the application. And like you talked about the back of the neck, that is one area that most people miss. Back of the neck, back of the ear. So those are the areas which are often missed. And आप फिर देखना कि सबसे ज़्यादा आपका जो what do we say, इन केस ऑफ सनस्क्रीन सबसे ज़्यादा मेलानिन कंटेंट फिर वहाँ पे आपको डार्कनिंग स्टार्ट हो जाएगी दिखना, बिकॉज यू हैव नॉट पुट एन SPF बैरियर देयर, राइट? हाँ जी. सो या ठीक है, हमने ये बात कर ली. अब वापस कमिंग बैक टू कार्मोसेरा, एक प्रोडक्ट जिसके लिए आप बहुत प्राउड फील करते हो कि ये एक्चुअली मेरा बेबी है, वो वाला प्रोडक्ट, दैट प्राउड मॉमी वाला फीलिंग. yeah, this is how can you ask a mother to choose from between 3 children? That No, is but so you need to. Okay. I can rank them in order of what I prefer, but I'll not choose anyone over the other. ठीक है. ये भी वैसे choosing over other ही हो गया. So I really love how the serum came up. ठीक है. How the serum has just come together on its own. Formulation is splendid and packaging is even more amazing. Like जैसे मैंने कहा, मैं खुद ही बहुत biased हूँ उसके लिए तो, but I'm also in love with our shampoo formulation. ठीक है. That is one shampoo, you will not need a conditioner after that. बिल्कुल ही जितने भी हमारे, like I said, scriptures में से जितने भी हमारे benefiting ingredients हैं, आंवला, भृंगराज, शिकाकाई, everything is added in that. But to give it a modern fusion, हमने उसमें wheat protein and plant keratin भी add किया है. So it ends up giving a very smooth finish and also helps, get rid of extra breakage, provides strength to your hair. That is an amazing formulation. Like मैंने अभी भी use किया है. How do I look? It looks really nice. And अगर उसके बाद कंडीशनर की ज़रूरत नहीं पड़ती तो I think it's a really great product in itself. I'm not applying any conditioner. Does my hair look frizzy from any end? No. Yeah, I just washed it and combed it. Wow, yaar. Okay, I need to buy the shampoo also now. Nice. Okay, let's come back to, you said that you had a very acne prone skin. Yeah. और बहुत बार जब कोई स्किन केयर रूटीन शुरू करता है, ब्रेकआउट्स होते हैं. कई लोग ये भी बोलते हैं कि बिकॉज वी हैव PCOS, PCOD, इसलिए हमें ब्रेकआउट्स हो रहे हैं. तो इन ऑल योर रीडिंग्स व्हाट हैव यू फाउंड आउट कि मतलब ब्रेकआउट का क्या PCOS, PCOD एक्चुअली रीज़न है ब्रेकआउट का, या और भी कोई रीजंस हैं? सो मतलब व्हाई डू ब्रेकआउट्स एक्चुअली अकर? See, when we talk about PCOS and PCOD, एक hormonal imbalance है. And hormones are the leading cause of acne breakouts. Okay. So, and जितने भी आप jaw के around अपने acne breakouts देखेंगे, right? तो वो usually is because of PCOS और PCOD. जितना भी इस एरिया में आपके ब्लैक ब्रेकआउट होगा, that is with PCOS, PCOD. And अगर उसके बारे में बात करें तो that is also accompanied by hair growth and everything. So it's an initial trigger of that. ठीक है. But it is not the only cause of acne. I mean, I can have acne and still not have PCOS, PCOD. So we cannot say कि वो अकेला cause है. Acne causes are many. आपका lifestyle कैसा है? आप क्या खा रहे हो? आप कितना ध्यान रख रहे हो अपने स्किन का? फॉर एग्जाम्पल, अब मैं एक मॉडल हूँ या मैं एक एक्टर हूँ और मैं अपना मेकअप के साथ सो जाती हूँ,
so my pores are clogged. Yeah. I mean, I'm not letting my skin breathe. Hmm. That can cause acne. I'm eating fried all day. I'm not eating good food. My sugar intake बहुत ज़्यादा है मेरा. That will imbalance my gut. That will lead to breakout. तो जो भी आपके अंदर जा रहा है या जो भी आपकी लाइफस्टाइल चॉइसेस हैं, that also helps and that also promotes acne breakout. तो PCOS, PCOD, yes, but there are other factors also. I think इसमें let's add one more, hydration. Hydration, yeah. Oh क्योंकि God. there are only very few people in my life जिनको मैं देखती हूँ एक्चुअल पूरा दिन ढंग से पानी पीते हुए, वरना स्पेशली विंटर्स में मेरी मम्मा तो ऐसे है कि पूरे दिन में सिर्फ 1 गिलास पानी पीती है सीधे प्यास ही नहीं लगी मेरे को. I think, yeah. I mean, प्यास लगे ना लगे, जो ज़रूरत है वो ज़रूरत है. तो hydrating is also very important. You're right there. करेक्ट. अब सो हमने ये हर जगह पढ़ा है कि अगर पिंपल हो गया तो लेट देम बी है ना, बट ये बहुत लोगों की इंक्लूडिंग मी बहुत गंदी आदत है कि पिंपल को पॉप करना. पता नहीं क्यों, बट आई तो जस्ट कांट कंट्रोल, आई पॉप इट, जबकि मुझे आई हैव लर्नड इट इन सो मेनी वेज नॉट टू डू इट. तो पिंपल पॉप करना एंड देन मोस्टली मैं तो इसलिए करती हूँ कि मुझे हर्ट हो रहा होता है, करेक्ट, बट उसके बाद ब्लेमिशेस बहुत ज़्यादा होते हैं, या जो हम हिंदी में कहते हैं दाग छोड़ जाते हैं. तो वो अगर दाग को हटाना हो, वो ब्लेमिशेस स्पेसिफिकली अगर वो पिंपल पॉपिंग की वजह से हुआ, तो उसको कैसे कर सकते हैं? पहले तो हाथ ही नहीं लगाना चाहिए अपने चेहरे पे इतना ज़्यादा. You should not keep touching your face often. Secondly, acne हुआ है. I have also done that as a child. It's a bad habit, but now I've realized and understood कि you should never pop a pimple. The blemishes, the scarring, the tissue tearing that occurs is real. The Third- tissue also tears. I mean, skin barrier will tear, right? To get the excretion out, जो हमको इतना satisfying लगता है, वो skin के लिए harmful है. वो हम skin को harm कर रहे हैं, Correct. right? When you go and pop a pimple, so there is a little tear that happens on the skin that allows the fluid to come out, right? Correct. तो it is not advisable. जो advisable है वो है कि let it be, treat it with mild serums or mild OTC products. OTC and is? Over the counter. Okay. And let it breathe. Very important. And Okay. if you'll also notice, try this and you'll notice कि कुछ दिनों में वो अपने आप ठीक हो जाएगा and there'll be no scar left. But अगर blemishes हैं तो I'd say a brightening agent like C really helps. Vitamin C. Yeah. Okay. Niacinamide helps. And Cica is another ingredient that really helps. C का मतलब किस में यूज होता है? Cica is also a kind of fruit derivative, plant derivative. ठीक है. Skincare ingredient ही है Hmm. and it's very beneficial. Okay. Scientific name मैं भूल चुकी हूँ. कोई बात नहीं, मैंने तो C का भी पता है, पहली बार ही सुना है. हाँ. या बट इफ इट्स प्लांट डेरिवेटिव आई एम प्रिटी श्योर कि वो काफ़ी बेनिफिशियल होगा, लाइक एलोवेरा जेल ऑल्सो. Yeah, aloe vera gel also helps because of its rich vitamin E and hydrating content. But aloe vera gel in itself आपको hydration तो देगा, कई हद तक प्रोटेक्शन भी देगा, बट वो ब्लेमिशेस नहीं ठीक करेगा आपके. उसके लिए आपको कोई ना कोई ब्राइटनिंग एजेंट या करेक्टिव एजेंट लगेगा, जैसे सी या नायासिनामाइड हो गया. तो मे बी एलोवेरा जेल बढ़ने नहीं देता बट कम भी नहीं करेगा. Yeah, That yeah, way. yeah. It's more of a soothing agent, calming agent to your Calming skin. agent. तो अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो उसको काम डाउन कर देगा, बट यू कांट से कि मैंने एलोवेरा जेल लगा के बिल्कुल ठीक कर दिया अपना ब्रेकआउट. करेक्ट. Yeah. स्किन केयर इज नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू अ स्पेसिफिक जेंडर, ये हम सबको समझ में आ गया है. पर क्या स्किन केयर के प्रोडक्ट्स या स्किन केयर का रूटीन एक मेल और एक फीमेल के लिए अलग अलग होता है? Oh my God, I'm sick and tired of this. जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने सर्वेस किए थे स्टार्टिंग में,
एंड एवरी मैन आई केम अक्रॉस हैड द सेम थिंग कि मैं तो नहीं लगाता, ये लड़कियों के काम है, मैं तो नहीं लगाता, ये तो नहीं हम करते. एंड यू वोंट बिलीव आवर लीडिंग कस्टमर राइट नाउ इज मेल. Like male buy more products from us than females, and I get reviews from men saying that अभी recently एक review आया था मुझे कि he's about to get married and he went for trek and all before his marriage, so he said that I applied your sunscreen, I am safe, all my other friends are all sunburnt. And then a week after this, he said that I also started using your vitamin C serum एंड मेरी शादी होने वाली है और मुझे मेरा चेहरा बहुत खिला खिला लगता है, तो अभी वो मुझसे लेके गया है दो सिरम्स एक साथ कि अभी टाइम नहीं मिलेगा, सो आई जस्ट बाय 2 ऑफ दीज. तो आई सी दैट मेंटालिटी इज चेंजिंग, बट कैसे, जब वो एक्सपीरियंस कर लेते हैं उसको फर्स्ट हैंड, Correct. किसी के कहने पे नहीं. टॉकिंग अबाउट मेल स्किन एंड फीमेल स्किन, देयर इज अ डिफरेंस. Okay. Difference in the sense कि male skin is more oily, it can get more oily. Okay. Oil pores ज़्यादा होते हैं male skin में, right? With duration of time it can get, it's thicker to female skin, it can get more rough also. That being said, वो skin differences हैं, but ठीक है. जो हमारा basic ritual है वो same रहेगा. Okay. क्लेंस, टोन, मॉइस्चराइज, प्रोटेक्ट, वो सेम रहेगा चाहे वो मेल हो या फीमेल हो. ठीक है. प्रोडक्ट्स डिफरेंट हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन किस तरह का स्किन टाइप है, बट रिचुअल विल बी सेम. तो जो आप बोल रहे हो कि प्रोडक्ट डिफरेंट हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द स्किन टाइप, अगेन द स्किन टाइप इज ओनली कि ये ड्राई है, ये ऑयली है, ये Yes. कॉम्बिनेशन है, या ये एक मेल स्किन है और एक ये फीमेल स्किन है? अगर बहुत डेप्थ में जाएं तो बस थिकनेस का थोड़ा बहुत फ़र्क है और जो हार्मोनल डिफरेंसेस होती हैं मेल ठीक है. फीमेल में. अपार्ट फ्रॉम दैट जो फीमेल प्रोडक्ट्स हैं उसमें थोड़ी फ्रेगरेंस ज़्यादा डल जाती है, मेल प्रोडक्ट्स की फ्रेगरेंस थोड़ी डिफरेंट हो जाती है. नाउ दे हैव स्टार्टेड सेलिंग विद दिस चारकोल एंड एवरीथिंग, राइट? तो वो तो फीमेल प्रोडक्ट्स में भी वैसे ही काम करेगा जैसे मेल प्रोडक्ट्स में काम करता है. इट्स जस्ट अ मार्केटिंग गिमिक कि आपको Oh. कैसे बेचना है, राइट? Okay. आप फॉर्मुलेशन टेस्ट करने जाएं, आप इंग्रेडिएंट्स पढ़ेंगे तो मोस्ट ऑफ दोज इंग्रेडिएंट्स विल बी सेम और सिमिलर. लाइक आई सेड कि स्किन में जो बेसिक जो जेंडर डिफरेंसेस, जो हार्मोनल चेंजेस हैं और जो हमारा ऑयल ग्लैंड्स हैं वो मेल में थोड़े ज़्यादा हैं, थोड़ा थिकनेस ऑफ स्किन ज़्यादा है, रफनेस ज़्यादा है, दैट इज सेपरेट थिंग. बट उनका जो स्किन केयर रिचुअल है वो सेम रहना चाहिए. उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें 19-20 का फ़र्क अगर होगा डिपेंडिंग ऑन स्किन टाइप, ओके. डिपेंडिंग ऑन स्किन टाइप, नॉट ऑन जेंडर, ठीक डिपेंडिंग है. ऑन स्किन टाइप. ठीक है. तो इवन इफ यू आर अ मेल और अ फीमेल, तुम्हें CTM और प्रोटेक्ट तो Yeah. करना ही करना है. यस ऑफ कोर्स. ठीक है. एक और मेरा ये पर्सनल क्वेश्चन है. तो कई बारी ऐसा घरों में बोला जाता है कि जो बेस्ट बिफोर या एक्सपायरी डेट्स लिखी होती है, ये तो बस लिखने के लिए लिखी होती है, फ्रिज में रख दो या संभाल के रख दो, कुछ नहीं होगा प्रोडक्ट को. तो जो एक्चुअल में बेस्ट बिफोर या एक्सपायरी लिखी होती है स्पेसिफिकली स्किन केयर और मेकअप में, बिकॉज मेकअप प्रोडक्ट्स हमारे ख़त्म भी नहीं होते इतनी जल्दी जितनी जल्दी की उनकी एक्सपायरी डेट्स होती है. कई बार स्किन के प्रोडक्ट्स के साथ भी यही होता है, अगर तुम रुक के यूज़ कर रहे हो तो उसकी एक्सपायरी पहले निकल जाती है. तो उसको कितना वैल्यू देना चाहिए, क्योंकि आप वो ब्रांड बनाते हो, आप बेस्ट बिफोर एक्सपायरी खुद लिखते होगे, तो वो क्यों लिखा जाता है, मतलब उसका इफेक्ट कितना है? सी लेबल्स बहुत इम्पॉर्टेंट है. ओके. You should go and read your labels whenever you're buying a skincare product. You should be very woke about it क्योंकि that's something you're putting on your skin. Talking about expiry and mostly natural products, क्या होता है कि with time, with duration, efficacy कम होने लग जाती है. तो अगर ठीक मैं है. कहूँ कि कोई product से कल expire हो रहा है, तो that means it is at its least efficacy, and after the expiry either it will lose what it's promised to deliver or it may also cause irritation. ओह. तो एक्सपायरी, आप इसको ऐसे लीजिए जैसे कोई एडिबल प्रोडक्ट है, जैसे कोई खाने की चीज़ है. अगर फॉर एग्जांपल आज मेरा दूध खराब हो गया, राइट, या आज ब्रेड खराब हो गई, तो विल आई स्टिल ईट इट? नहीं.
क्योंकि वो अंदर जा रहा है, राइट? वी आर ईटिंग इट, वी आर कंज्यूमिंग इट. सिमिलरली योर स्किन इज ऑल्सो कंज्यूमिंग इट, इट्स स्किन्स फूड, राइट? तो यू हैव टू सी कि अगर वो ख़राब हो गया तो उसको फिर भी देना है कि नहीं देना है. So I'd say do not use any product after it's expired because it will definitely leave its efficacy. It has lost all its benefits. And और ये ना हो आगे से कि आप अपनी स्किन ही खराब करवा लो अगर उसमें कोई इरिटेंट हो या इरिटेशन कॉजिंग या ऐसा कोई केमिकल हो जो आफ्टर एक्सपायरी नहीं यूज़ हो सकता. तो इट कैन एक्चुअली लीड टू मतलब आपकी स्किन बिल्कुल ही खराब भी हो सकती है. या ठीक है. एंड कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी होते हैं जो आफ्टर एक्सपायरी दे लीव आउट सम वाटर कंटेंट या कुछ ऑयल सेपरेट हो जाता है, उसकी इमोल्यूशन सेपरेट होनी स्टार्ट हो जाती है. तो वो आपको देख के ही पता चल जाएगा कि ये खराब है अगर आप नहीं भी पढ़ोगे. स्पेशली इन कंसीलर्स एंड ऑल इट फाउंडेशंस इट स्टार्ट्स लीविंग ऑयल. यही एग्जांपल देने लगी थी कि हाँ फाउंडेशंस में होता मैंने देखा है. तो उसको मत यूज़ करो फिर. ठीक है. और अब हमने ऐसे बड़े बड़े भारी भारी क्वेश्चंस कर लिए, थोड़े अब फन सेगमेंट में आते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में. अभी तक आपका एक कौन सा ऐसा बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड इंग्रेडिएंट जो आपने कभी सोचा ही नहीं था पर आपने अपने स्किन केयर प्रोडक्ट में डाला है या यूज़ करने का चलो सोचा है कि मतलब ये तो कोई नहीं करता पर मैं डाल के देखती हूँ कैसा लगता है? एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो हम लॉन्च करेंगे बहुत जल्दी, बट आई विल नॉट टॉक अबाउट इट. अभी तक जो हमने बहुत क्रेजी इंग्रेडिएंट डाला है, एक तो है वाइट कर्क्यूमिन. ठीक है. जो सनस्क्रीन में बहुत अमेजिंग एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ हैं, और बहुत इजीली अवेलेबल इंग्रेडिएंट है, बहुत पोटेंट है, पर लोग यूज़ नहीं करते फॉर सम रीज़न. आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई. So that is something that we used, and the other is the blue pea. Blue pea जो आपके serum में blue है. serum में. Yeah. If you go and read उसके benefits, I mean it's crazy benefits, and not only in skincare but also when you consume it, it's really good. Like edibly, like blue tea. Okay. Right. Pea flower tea. So that is also really good. And I think मुझे वो पी फ्लैट टी पीते पीते ही दिमाग में आया था कि why not use this in skincare, and then I went and read a few research papers, and when we thought that this can be done, and then we came up with the product. Okay. एक ऐसी आपकी गिल्टी प्लेजर स्किन केयर हैबिट जो एक्चुअली एक्सपर्ट्स कहते हैं कि नहीं करना चाहिए पर यू डू इट और आपको मज़ा भी बहुत आता है. I used to do it. I don't do it anymore. But what I used to do was I used to take that comedone extractor and used to extract all those white heads that come on the skin using the comedone extractor. I used to do that, and that was, I don't know, it was very satisfying. It was like a stress reliever, like a stress ball. But now I have stopped. आई थिंक पता है जो पिंपल पॉपिंग भी है वो भी मेरा रीज़न वो नहीं है. मेरा रीज़न है कि मुझे दर्द होती है, बट बहुत लोगों का रीज़न ये है कि हमें ना देखकर ऐसे मन करता है कि अगर हम उसको पॉप करेंगे ना वील फील वेरी सेटिस्फाइड. It is a prime reason. Yeah. I have seen, like in my phone, I have seen games coming up of pimple popping. There are games there, pop pimples and all. And yeah. I don't know why. I don't enjoy it personally, but maybe people enjoy तभी games बनी है. या वो भी तो होता था जो पैकिंग मटेरियल होता है जिसको हम पॉप करते हैं. आई थिंक द आइडिया कम्स फ्रॉम देयर. yes. So I think there is something very satisfying about popping things that people love, but पता नहीं हो सकता है. ओके. वन अपार्ट फ्रॉम कार्मासरा प्रोडक्ट्स. ओके. अब उसके अलावा आंसर करना है. एक प्रोडक्ट स्किन केयर या इंग्रेडिएंट स्किन केयर का दैट यू स्वेयर बाय कि दिस इज़ बाय फार द बेस्ट इंग्रेडिएंट और बेस्ट प्रोडक्ट जो मैंने यूज़ किया है जो ऑलमोस्ट हर स्किन टाइप को बेनिफिट देगा ही देगा. I'd say niacinamide. It's like a hero ingredient. किसी भी formulation के साथ easily most ingredients के साथ वो बैठ जाता है. Pores reduce करने में help करता है, pigmentation में help करता है, skin barrier form करता है. तो that is like a hero ingredient जो एक ingredient multiple tasking कर रहा है. ठीक है. तो niacinamide. Yes.
वो आपकी कोई भी स्किन टाइप हो आपको हेल्प ज़रूर करेगा। ठीक है। यस। ओके। और आजकल बहुत कंपनीज अपना मेजर प्रोडक्ट राइस इंग्रेडिएंट्स, चाहे वो राइस वाटर हो, राइस फ्लावर हो, राइस पाउडर हो, उस पे बेस करके दे सेल दैट प्रोडक्ट कि बिकॉज कोरियन स्किन केयर दे से सारा राइस साके बेस्ड है। तो व्हाट डू यू फील अबाउट राइस एज एन इंग्रेडिएंट फॉर योर स्किन केयर? Rice water as an ingredient for my skincare and Karmasara, we can explore. अभी हमारा सच कोई है नहीं एक्सप्लोर करने का, क्योंकि इतना ज़्यादा मार्केट कॉन्सेंट्रेशन हो गया है आफ्टर द कोरियंस केम अप विद राइस. नाउ Yeah. एवरी ब्रांड हैज़ अ राइस क्लेंजर, राइस टोनर. आई एम लाइक बस भाई, बस. आई मीन बस. आप ब्रांड्स की बात कर रहे हो, मेरी मॉम उनको हैबिट है घर पे चीज़ें बनाने की ना। उन्होंने सिरम से लेके मॉइस्चराइज़र तक सब बना लिया है, ठीक है। और उनका भी जो कोर इंग्रेडिएंट मैं कभी भी देखती हूँ वो राइस ही है। राइस बनते हैं तो वो बॉइल्ड राइस का जो वो हिंदी में पिच कहते हैं, Pitch. पिच निकल जाता है, उसको यूज़ कर रहे होते हैं, या राइस फ्लावर चाय अलग से लेकर आए, या राइस पीस के कर रहे होते हैं। आई थिंक राइस एज अ स्किन केयर इंग्रेडिएंट बहुत ज़्यादा फैलने लग गया है। Absolutely. I mean, बट इज इट दैट बेनिफिशियल? I'd not say it's that beneficial कि अब हर जगह ही चल रहा है. एक एक वो ट्रेंड से एक भी होता है ना. आप कोरियंस को देखो, उनकी ग्लास स्किन देखो, तो लोगों को लगता है कि ग्लास स्किन मिल जाएगा. बीच में ये ट्रेंड बहुत फेमस हुआ था ग्लास स्किन का. आई यूज टू रीड सो मेनी आर्टिकल्स, ग्लास स्किन रिचुअल, 10 स्टेप स्किन केयर रिचुअल टू गेट ग्लास स्किन. बट लोग ये नहीं समझते हैं कि उनके जेनेटिक्स और हमारे जेनेटिक्स में कितना डिफरेंस है. ऑल्सो उनका जहाँ वो रहते हैं, Yeah. द पोल्यूशन लेवल, द Yeah. फूड दैट दे ईट दैट इज सो नॉन अडल्ट्रेटेड, Exactly. उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। एग्जैक्टली. Yeah. उनका पूरा लाइफस्टाइल, उनकी कंट्री की द वे ऑफ बीइंग, इट्स सो डिफरेंट. इतनी सारी चीज़ें हैं जो उनकी ग्लास स्किन को हेल्प करती हैं, जो इंडिया में पाना आई विल नॉट से इम्पॉसिबल होगा, बट इट्स नॉट अ वेरी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन करेक्ट, टू कीप. करेक्ट। एक ऐसी कॉमन मिस्टेक जो लोग स्किन केयर में करते हैं, जो हमें पता भी नहीं है कि वो एक्चुअली एक मिस्टेक है। एक नहीं, आई थिंक आई हैव 3. ओके। पहला तो स्किपिंग सनस्क्रीन और SPF. आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपने सिरम लगा लिया, आपने टोनर लगा लिया, पर आप बिना सनस्क्रीन के बाहर चले जाओगे तो आपकी स्किन सही रहेगी. दैट्स अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस. ठीक है। सेकंड, प्रोडक्ट होर्डिंग, विच मीन्स कि आपने सुना होगा 10 स्टेप स्किन केयर रिचुअल, 15 स्टेप स्किन केयर रिचुअल. तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप जितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स लगाओगे आपको उतनी ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे. हाँ, लोगों को समझ नहीं आता। व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि अपने स्किन से अकॉर्डिंग राइट इंग्रेडिएंट प्रोडक्ट चूज करो, चाहे वो सिर्फ 3 हो. ओके। और अगर वो आपके स्किन के लिए राइट है, करेक्ट है, तो वो आपको उन 10 प्रोडक्ट से ज़्यादा बेनिफिट देंगे. राइट. ठीक है। सो दैट इज दैट. And the third is there are people who I've came across, एक प्रोडक्ट लिया, 10 दिन लगाया, काम नहीं किया, चेंज कर लो. ओके। You should not do that. Give the product its time to work. आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अच्छा आपके एक्ने आए फॉर एग्जाम्पल, 10 दिन में साफ हो जाएंगे? ऐसे ना. नहीं होंगे. आने में भी उनको पूरा फुल फ्लेज टाइम लगा. तो वाई डू यू एक्सपेक्ट कि आप एक प्रोडक्ट लेके आओगे और 10 दिन लगाओगे और वो बिल्कुल साफ कर देगा? इट डजंट वर्क लाइक दैट. गिव द प्रोडक्ट इट्स टाइम. आई थिंक अगर कोई प्रोडक्ट इतना जल्दी काम करता है उसमें स्टेरॉइड्स का कोई ना कोई कंटेंट ज़रूर होता है। True. Yeah. And why would you want to expose your skin to steroids without any reason? जब आप थोड़ा सा टाइम और पेशेंस से उसको क्योर कर सकते हो. करेक्ट। राइट. स्टेरॉइड से क्या होगा, आप उसको लगाओगे, इफेक्टिव इनिशियली रैपिडली होगा, बट देन यू विल हैव टू कीप फीडिंग योर स्किन दैट, या राइट, इन अ लॉन्गर रन. दैट इज समथिंग यू विल गेट डिपेंडेंट अपॉन. क्यों डिपेंड करना किसी चीज़ पे? करेक्ट।
ये मिस्टेक हो गई। अब कोई एक ऐसा मिथ जो स्किन केयर कुड बी प्रोडक्ट, कुड बी इंग्रेडिएंट, कुड बी अ रिचुअल ऑल्सो, जो लोग करते हैं या आपसे पूछते हैं, यू आर लाइक बस कर दो, मतलब यू वांट टू बस्ट इट टुडे कि मेरे से अब मत पूछो, ये ऐसा नहीं होता। तो एक जो मिथ है, आई थिंक कहीं हद तक पीपल हैव ग्रोन टू अंडरस्टैंड कि मे बी इट्स नॉट ट्रू, बट अभी भी बहुत जगह पे लोग सोचते हैं कि नेचुरल है तो सेफ है, राइट? ठीक है। हम कहीं भी कुछ पढ़ते हैं कि ये स्किन केयर नेचुरल है, हम्म फॉर श्योर सेफ होगा। हम्म इट डजंट वर्क लाइक दैट। पॉइजन आइवी भी नेचुरल है, इज इट सेफ? नो इट्स नॉट। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप देखें, नेचुरल है बट इंग्रेडिएंट्स बेनिफिशियल हैं, केमिकल है बट बेनिफिशियल हैं, कुछ ऐसे टॉक्सिन्स तो नहीं है उसमें, राइट? तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि नेचुरल है तो बेनिफिशियल होगा या केमिकल है तो बेनिफिशियल नहीं होगा। इट कैन बी ठीक है। वाइस वर्सा और इट कैन बी अ मिक्स ऑफ बोथ, बट इट्स नॉट अ गो टू की है तो होगा ही, ठीक है। राइट? केमिकल्स भी बहुत बेनिफिटिंग होते हैं स्किन के लिए, जितने नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, डिपेंडिंग आप क्या चूज़ कर रहे हो। करेक्ट। एक ये भी बहुत ट्रेंड चला हुआ है फेस शीट मास्क्स का। पहले जब शुरू शुरू में आए थे तो वो वाइट कलर वाले होते थे, जो बहुत जगह पे 1+1 भी मिलते हैं। फिर वो थोड़े टाइम बाद जब वो रील्स आनी शुरू हुई, ऐसा हो कि वो ब्लैक में भी आने शुरू हो गए हैं, गोल्डन में भी आने Yes. शुरू हो गया। अब शुरू हुए हैं जो ऐसे थिक तुम्हारी स्किन पे पूरा लगता है, एंड दे टेल यू टू लीव इट 24 आवर्स, नो नॉट 24 आवर्स, लाइक 8 9 10 आवर्स, और फिर वो Overnight. पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा। सुबह उठोगे वो आपको मास्क ही नहीं दिखेगा। फोमिंग फेस शीट मास्क भी हैं। तो ये जो फेस शीट मास्क हैं ये कितने इफेक्टिव होते हैं? अफेक्टिव का पता नहीं, क्यूट होते हैं। क्यूट तो बहुत दे होते वेरी हैं। क्यूट, Yeah. राइट? अफेक्ट का बात करें, हाइड्रेटिंग, श्योर दे आर, बट अगर मैं कहूँ कि कोई रेजोल्यूशन दे रहा है मुझे मेरी स्किन को, वो कुछ रिजॉल्व कर रहा है मेरे लिए, I'd say it's a facade, ठीक है। not so sure. ओके। Yeah, it's a facade. हाइड्रेटिंग के लिए अगर लगा रहे हैं, हाइड्रेशन के लिए लगा रहे हैं, go for it. But you can't expect results out of only a sheet mask. No. Okay. So maybe if you add like do a ritual and then face sheet mask, तब वो ज़्यादा beneficial होंगे या सिर्फ हाइड्रेशन में ही दे है? हाइड्रेशन देंगे डेफिनेटली, राइट? सम से कि इसमें कुछ सीरम एक्सट्रैक्ट्स हैं जो आपकी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाएंगे, मे बी, बट यू कांट स्वेयर बाय इट। ठीक है। बट फिर मेरा इससे एक और क्वेश्चन निकलता है कि अगर हाइड्रेशन देंगे तो उसमें बहुत वो वाले भी मास्क आते हैं जो वैसे ड्राइंग प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आई थिंक टोमेटो इज़ अ ड्राइंग प्रोडक्ट। तो जो टोमेटो शीट मास्क है फिर तो क्या वो भी हाइड्रेटिंग होगा? ऐसा तो नहीं होगा कि उसमें सिर्फ टोमेटो होगा, डेफिनेटली दे मस्ट हैव एडेड सम हाइड्रेटिंग इंग्रेडिएंट, राइट? तो या हाइड्रेटिंग दे विल बी, आई मीन आई फील देयर मेन रीजन टू आवर स्किन इज हाइड्रेशन। सेकेंडली आई हैव ऑल्सो केम अक्रॉस अ फ्यू शीट मास्क जिसमें इतनी फ्रेगरेंसेज होती हैं, लाइक दे आर स्मेलिंग सो गुड, I feel an entire perfume bottle has gone inside it. So I avoid. अगर आपको शीट मास्क बनाना है तो I'd say कि take your serum, whatever serum you are using. You get those compressible sheet masks जो आप जिस liquid, जिस solution में dip करेंगे वो उसको absorb करके it will just take up all your serum से and then you apply it to your face. जिस स्किन केयर पे आप ट्रस्ट कर रहे हो, करेक्ट। उसको उसका सिरम लेके, वो सिरम लेके उसको एक शीट मास्क में जो आते हैं डिप करके अप्लाई कर लो। ये अच्छा तरीका है। या you'll get your serum also, you'll get your hydration also, and I also feel कहीं ना कहीं वो सूदिंग और रिलैक्सिंग रहते हैं, जो people just put it overnight and everything, right? तो do that instead of going for these perfumed and fragranced sheet masks. ठीक है, और क्यूट तो होते ही हैं। क्यूट तो होते ही हैं। ओके। आपने ऑलरेडी बहुत मैजिकल प्रोडक्ट्स बनाए हैं। मैं इसलिए बोली जा रही हूँ क्योंकि इट्स नॉट दैट आपने मुझे बोला है, क्योंकि मैंने वो यूज़ करे हैं और मैंने फ़र्क देखा है। बट
अगर आपको एक सुपर पावर मिले, कोई एक ऐसा मैजिकल पोशन बनाने की जिसमें अनलिमिटेड पावर्स हो, तो ए वो कौन सा प्रोडक्ट होगा और बी उसमें कौन सी वो अनलिमिटेड पावर्स होंगी? If it actually has to be magical, हम्म I'd say serum बनाएंगे. हम्म And the serum should be such कि आप एक ड्रॉप डालें अपने स्किन पे हम्म तो वो ऑटोमेटिकली फिगर्स आउट कि क्या इशू है एंड दैट स्टार्ट्स वर्किंग अकॉर्डिंग टू इट. I mean, अगर मेरे पास magical powers हो, this is very aspirational, not even realistic. नॉट But रियलिस्टिक. yeah, but ऐसा एक serum जो ठीक है. magical potion है and आपकी skin को adapt कर जाए और आपकी skin के issues पे work करे. So that will be, that will not be one product fits all, but one product which is changing and adapting to fit everybody, करेक्ट. right? और इसका नाम वी कैन कीप रस ऑफ रेडियंस. वाओ, Yeah. रस ऑफ रेडियंस. या आप इसको कहीं लिख के रख लो. यू नेवर नो, मे बी यू मेक इट. आजकल टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, क्या पता. someday when I get those magical powers, Yeah, you never definitely. know. क्या पता ऐसी चीज आने लग जाए कि यू नो AI कैन एक्चुअली फिगर आउट कि तुम्हारे स्किन में क्या इशू है एंड देन टेल द मैन्युफैक्चरर दैट. मतलब इट वुड बी कस्टमाइज प्रोडक्ट ऑब्वियसली, और वो उनको बताएं एंड देन दे कैन क्रिएट दैट जो जिसके कोर इंग्रेडिएंट सेम रहे बट वो एक इंग्रेडिएंट चेंज होता रहे. यू नेवर नो. On paper the thought is good, but इसकी अगर हम लॉजिस्टिक्स में उतर जाएंगे तो इट्स वेरी डिफिकल्ट. बिजनेस माइंड के लिए सही नहीं है, हाँ, क्रिएटिव माइंड creative के लिए mind के लिए तो बहुत बहुत अच्छा अच्छा है. करेक्ट. एक मेरा ये मेरे पॉडकास्ट का क्वेश्चन है और ये मैं सबसे पूछती हूँ. अगर आप अपनी लाइफ किसी थर्ड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे होते तो अभी तक का वो कौन सा मोमेंट है जब आप चारू को एक पैट ऑन द बैक दोगे, एक शाबाशी दोगे कि वाह ये तुमने बहुत मस्त करा है? ओके, लाइक आई सेड कि जो नाम था कारमसरा का पूरा थॉट वो 5 साल पहले व्हेन आई वाज वर्किंग फॉर अनदर स्किन केयर ब्रांड पूरा सब कुछ मेरे दिमाग में प्लान्ड था. ठीक है. Why it took 5 years? First confidence. वो कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि यू नो अभी कर सकते हैं. Second, I have a mentor who just pushed me towards it. Okay. कि I think it's your time, right? So I think the day I had my first product in my hand, कि this is done now. I mean, there's no going back from here. That will possibly be the day that I would have wanted to give a pat on the back, given from where I come to where I have come now. Like it's something major. Yeah, you actually have an amazing journey. Thank you. You really do. Thank you. फाइनली अगर आपको हमारी ऑडियंस को कोई भी मैसेज देना हो, वैसे आपने बहुत सारे दे दिए हैं. आई रियली होप लोग पूरा ये पॉडकास्ट सुने बिकॉज बहुत सारी टिप्स हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए हमारी स्किन के लिए. बट अगर आपको पर्टिकुलरली कोई एक मैसेज देना हो, नॉट नेसेसरली स्किन केयर के ऊपर, कोई भी जनरल भी लाइफ में कुछ भी जो आपने शायद सीखा आप सबको बताना चाहते हो, तो आप क्या देना चाहोगे? वन मैसेज टू द ऑडियंस, I'd say कि anyway आजकल अटेंशन इकोनॉमी है. सोशल मीडिया ने सबकी लाइफ्स इतनी डिफ़िकल्ट कर दी हैं विद ऑल द ब्यूटी स्टैंडर्ड्स एंड एवरीथिंग. I'd say don't run after perfection. अपनी हेल्थ देखो, आपको क्या अचीव करना है अपने लिए इंडिविजुअलिस्टिकली, नॉट व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड और ग्लोबली. आपको क्या सही लगता है, आपको क्या सूट करता है, उस अकॉर्डिंगली डिसीजंस लो. क्योंकि इंटरनेट का ट्रेंड तो आज कुछ है कल कुछ और होगा, बट आपकी हेल्थ हमेशा से सेम नहीं रहेगी. इट विल डिपेंड ऑन व्हाट यू डू टू इट. सो डोंट गेट बुलीड बाय द इंटरनेट. थिंक फॉर योर सेल्फ एंड थिंक अबाउट हेल्थ रादर देन परफेक्शन. थैंक यू सो मच मैम, आप आए और इतनी एक्चुअल में गाइडेंस दी है, एक्सपर्ट गाइडेंस दी है हमें स्किन की केयर करने के लिए, और बहुत सारे मिथ्स भी तोड़े. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. Thank you for inviting me. It was amazing.
अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। एंड ऑल्सो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं और कौन से टॉपिक्स है जो हमें एक्सप्लोर करने चाहिए। थैंक यू, चीयर्स।